हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। फाइनली कल आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। आपको पता है आपके गुरु भैया ने पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स स्कोर करे थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल साइंस में आपको टॉपर कैसे बनाना है। हमारी मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। कल सुबह 5:30 बजे हमारी आखिरी लाइव क्लास होगी, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ इंपॉर्टेंट हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। अभी के लिए टिप्स ज़रूर से सुन लीजिए। पहली टिप है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं पता पेपर कैसे करा जाता है, टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो याद रखिए हमें पेपर उल्टा चालू करना चाहिए। पीछे से करिए, पहले 6 मार्क्स वाले करिए, 4 वाले करिए, मैप कार्टून करिए, फिर 2 में आइए, फिर 1 में आइए। क्योंकि आखिरी में हम पैनिक करने लग जाते हैं, तो आखिरी में 6 और 4 करने में दिक्कत होती है। लेकिन पहले से ही अगर आप कोई तरीका फॉलो कर रहे हैं तो उसी को करिए, एंड में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 6 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फ्लो चार्ट और सब हेडिंग बनाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करिएगा कि 6 मार्क्स में फ्लो चार्ट सब हेडिंग ज़रूर से बनाएं। 4 में इतना कुछ नहीं हो पाता है, चल जाएगा, लेकिन 6 में इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन भी होना चाहिए और फ्लो चार्ट सब हेडिंग भी होना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। इसके बाद मैप कार्टून की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक डाल दूंगा, तो मैप का वीडियो भी देख लीजिए, कार्टून का भी देख लीजिए। एक बार सुबह भी ज़रूर से देखिएगा। और सुबह से याद रखिए, कल हमारी सुबह 5:30 बजे आखिरी लाइव क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। फिर याद रखिए MCQs में 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। 30 सेकेंड में आंसर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो जो समय आपको लगता है वो लिख दीजिए। याद रखिए हमें एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, एंड में हम भूल जाते हैं। उस समय जो भी सही आंसर लग रहा है वो लिख दीजिए, एंड में बदलना हो तो काट के बदल दीजिएगा। फिर आई होप आपने अभी तक फंसना पक्का है सीरीज़ देख ली होगी। अगर फंसना पक्का है सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। हर साल बहुत सारे क्वेश्चन उसी से फंसते हैं। MCQ की सीरीज़ भी है और क्वेश्चन आंसर की भी है। अगर आपको लगता है भैया अब इतना टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो चैनल पर मैंने रैपिड रिवीजन सीरीज करा दी है, बस वो देख लेना, आपके पूरे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमसे नहीं बन रहा होता, हम डरने लग जाते हैं। आपने इतनी मेहनत करी है, सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आंख बंद करो, सोचो ये क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से आया है, आपको हाई चांसेस से आंसर याद आ जाएगा। और इन केस याद नहीं भी आता है तो उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको पता है वो आप लिख देना। पॉलिटिकल साइंस में हर एक चैप्टर का वेटेज होता है, तो किसी चैप्टर में किसी और चैप्टर का आंसर आप नहीं लिख सकते। यूट्यूब में ये एक बहुत रॉन्ग एडवाइस शेयर करी जाती है। वही आंसर लिखिए जो उस चैप्टर के उस टॉपिक का है। और कुछ भी नहीं बन रहा है तो फिर तो जो बन रहा है वो लिख दीजिए, कुछ नहीं से तो कुछ सही ही बेटर होता है। फिर इंटरनल चॉइसेस आती है, ये वाला क्वेश्चन कर लो या फिर वाला कर लो, तो हड़बड़ाओ मत कि अरे ये वाला चैप्टर तो बनता है, ये वाला कर लेते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है फिर बाद में लगता है यार ये वाला तो बन ही नहीं रहा। दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, दिमाग में फ्रेम करो कौन सा आंसर अच्छे से हम लिख सकते हैं, कौन सा इजी है ये मत देखो, कौन सा हमारे लिए इजी है वो देखो और उसको फिर वहां पर कर दो। रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूज करो। रीडिंग टाइम में पूरे MCQs देख लो कि भाई किसका क्या आंसर है, और 6, 4 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पढ़ लो। इससे होता है ये MCQ में टाइम बचता है और दिमाग में क्वेश्चन घूमने लग जाते हैं, तो आंसर फ्रेमिंग भी दिमाग में होने लग जाती है, फिर लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। आपको डेट्स में दिक्कत होती है, डेट्स का PDF भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से देखो। MCQs बहुत अच्छे से पढ़ना। कुछ MCQs में लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, गलत आंसर लिख देते हैं। तो MCQs को 2-2 बार पढ़ना, क्वेश्चंस को भी 2-2 बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी MCQ का आंसर नहीं बन रहा, एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। कौन सा आंसर नहीं हो सकता, काटते जाओ, आखिरी में चांसेस है कि आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद भैया एडिट टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे, CBSE ने बोला है नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए बस एक बार देख लो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, टाइम बचता है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई मतलब क्या होता है, जिससे आप मन से आंसर लिख पाओ। जो प्लस वाले बुक्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, जिसमें येलो कलर का प्लस बॉक्स होता है, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। बुक 2 जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली है, उसके बॉक्सेस में लीडर कौन से स्टेट से हैं वो क्वेश्चन हमारे मैप में आ जाता है। बाकी उसके बॉक्सेस तो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। मैप में ज़्यादा आता है, बाकी इतना नहीं आता। लेकिन जो हमारे प्लस वाले बॉक्सेस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। टाइमलाइंस जो हमारी फर्स्ट बुक में है वो प्लस बॉक्सेस है, वो भी नहीं आते, तो उनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। मैप वाले क्वेश्चन आपके बुक 2 से आएंगे।
मतलब इंडियन वाला मैप देखने को मिलेगा, वर्ल्ड मैप नहीं आएगा। कार्टून, पैसेज, ये किसी भी उससे आ सकते हैं। तो मैंने चैनल पर वीडियो डाल दी है कार्टून की, वो ज़रूर से देख लेना। चैप्टर करें तो पैसेज को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम अपलोड करते हैं। मैराथन हुई उसके पीडीएफ अपलोड करें, मैप का करा, कार्टून का करा, डेट का करा, आंसर राइटिंग का करा। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लो। बाकी कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। पेपर बहुत आसान आएगा, आपका बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, ऑल द बेस्ट।